हम बात करने वाले हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में, जिसको हम पादपों में भी देखेंगे और जो है भैया इंसानों में भी देखेंगे। अचानक जब भी कोई चीज होती है जिसको हम कहते हैं उद्दीपन, बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? उद्दीपन। अब आप बोलोगे सर शब्द बहुत भयंकर है, उद्दीपन का मतलब है स्टिमुली जो होती है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये दिख रहा है, नुकीली वस्तु दिख रही है, ध्यान से देखना। मेरा हाथ दिख रहा है, बोले यस सर। ये टच हुआ, ये टच हुआ, और जैसे ही मेरा हाथ टच हुआ अचानक से मैंने दूर कर दिया। इसका मतलब क्या कि इसने, इस पूरे वातावरण की किसी भी चीज ने जब हमारे शरीर पर अचानक से कोई कार्य किया तो उसको अपन उद्दीपन या स्टिमुली कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई नुकीली चीज हो सकती है, कोई बहुत गर्म चीज हो सकती है, कोई बहुत ठंडी चीज हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो जब वो हमारी त्वचा से, शरीर से टच होगी तो हमें क्या होगा? उद्दीपन होगा। हम उसको उद्दीपन बोलेंगे, स्टिमुली बोलेंगे। बात समझ में आई? तो बड़े ध्यान से देखिएगा ये अचानक होने वाली क्रियाएं हैं, ये हमारे साथ भी हो सकती हैं और छुई मुई के पौधों के साथ भी, पेड़ पौधों के साथ भी हो सकती हैं। तो अपन दोनों चीजें देखेंगे कि कैसे, आखिर क्या होता है कि हमारा जो हाथ है नुकीली चीज से टच होने पर अचानक से हट जाता है, या फिर आखिर क्या होता है कि छुई मुई की पत्ती को जब आप ऐसे टच करते हो, बात समझ में आई, तो बेचारी शर्म से मुरझा जाती है और 15 मिनट बाद फिर से सही हो जाती है। दोनों चीजों को अपन समझेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया में। पहला, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया। बात समझ में आई? तो पहले में हम बात करने वाले हैं बाबू किसके बारे में? बहुत ध्यान से देखिएगा, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, पहले में तो हम ये देखेंगे, और दूसरा जो है उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में भैया? छुई मुई, या फिर आप पादपों की बात कर लें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि सूरजमुखी भी इसमें आता है। पादपों में प्रतिवर्ती क्रिया। दो चीजें पढ़ा रहा हूं, दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों एकदम हलवा लल्लू सा टॉपिक है, कौन घबराने वाली बात नहीं है, पूरा सीखते हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है, नोट करने जैसा कुछ है नहीं, बढ़ते हैं आगे। चलो आप वन बाय वन निपटाते हैं पूरे खेल को। ठीक अब प्रतिवर्ती क्रिया में बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन हम जिसे कहते हैं, राइट? तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारी मेरु रज्जु ट्रेवल करती है। बात समझ में आ रही है? ये जो पूरी चीज है इसको कौन कंट्रोल करता है? मेरु रज्जु। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, ये डायग्राम अपने को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, ग्राही जो है वो उद्दीपन होता है। नाम तो यार मतलब एक से एक नाम रखते हैं, मतलब मजेदार। चलिए, उद्दीपन का मतलब क्या हुआ? अब परीक्षा में भाई ऐसे ही पूछा जाएगा, उद्दीपन होता है छेड़खानी कह लो, कोई भी चीज की जब अचानक से होने वाली छेड़खानी कह लो शरीर के साथ में, मच्छर का काटना, किसी चीज का चुभ जाना, किसी चीज का गर्म लग जाना, इसको अपन उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, उसको सिग्नल को किसने ग्रहण किया? भाई ग्राही ने किया। ऊष्मा हो सकता है, दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से सिग्नल को कौन लेकर जा रहा है बाबू? बड़े ध्यान से देखोगे, यहां से सिग्नल को कौन लेकर जा रहा है? यहां से सिग्नल को कौन लेकर जा रहा है? तो यहां से सिग्नल को लेकर जा रही है संवेदी तंत्रिका कोशिका। बात समझ में? यहां से सिग्नल को कौन लेकर जा रहा है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। बिना सोचे समझे होती है प्रतिवर्ती क्रिया। बात समझ में आई? दिमाग इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता। चलो इसको अपन लिख देते हैं यहां पे। ये लो भाई, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें मस्तिष्क, ठीक है जी, इसमें मस्तिष्क इन्वॉल्व नहीं रहता, मतलब शामिल नहीं रहता। तो कौन कंट्रोल करता है? नहीं होता, मतलब मस्तिष्क कंट्रोल नहीं करेगा। या इसको हम एक काम करते हैं, इसमें मस्तिष्क नियंत्रित नहीं करता, ऐसे लिखते हैं अपन, है ना? नियंत्रित नहीं करता। तो कौन करती है? तो भैया मेरु रज्जु करती है। कौन करती है? तो मेरु रज्जु। तो समझते हैं इस कहानी को भी, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो, तो उद्दीपन हुआ। अब यहां से जो कोशिका सिग्नल लेकर जा रही है उसको संवेदी कोशिका कहते हैं। तो इसका काम होता है, संवेदी तंत्रिका कोशिका सिग्नल लेकर जाना, सिग्नल लेकर जाना। इसको अपन क्या बोलते हैं? संवेग। क्या बोलते हैं? संवेदी सिग्नल को लेकर जाने। तो हम बोलते हैं भैया संवेग सिग्नल को लेकर जाना। सिग्नल को सिग्नल नहीं लिखना है, सिग्नल। तो इसका काम है क्या? सिग्नल को लेकर जाना। आपने कहा हाँ सर ठीक है।
अब आप लोग सर सिग्नल जाता कहां है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सिग्नल जाता है मेरु रज्जु के पास में। किसके पास में? मेरु रज्जु के पास में। मस्तिष्क को सिर्फ जानकारी होती, कंट्रोल कौन करती है? मेरु रज्जु। दिमाग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिमाग कंट्रोल करेगा तब तक तो हाथ ही जल जाएगा। पहले सिग्नल मेरु रज्जु पे जाएगा, फिर मेरु रज्जु से दिमाग तक जाएगा, फिर दिमाग अपनी उतनी बड़ी जो मेमोरी है उसमें से ढूंढ के निकालेगा कि अरे हाथ जल रहा है, बताओ भैया क्या करना है, तब तक तो हाथ ही जल जाएगा। बात समझ में आई? तो हम कहते हैं दिमाग को, भाई तू एक्स्ट्रा स्मार्ट है। कभी कभी क्या होता है जिंदगी में, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना, उसमें स्मार्टनेस यदि ज्यादा होती ना तो काम अटक जाता है। नॉर्मल कैजुअल जो चीजें होती है उसमें काम अच्छे से होता है। बात समझ में आ रही? अब दिमाग एक्स्ट्रा स्मार्ट है, 50 चीजें उसके अंदर चल रही हैं, तो दिमाग को हम कहते हैं तू दूर रहे यार, मेरु रज्जु ये काम कर लेगी। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरु रज्जु। बात समझ में आई? मेरु रज्जु जो है वो कंट्रोल करती है। तो ये कौन है भैया? मुख्य खिलाड़ी। बोलो यस सर। तो ये कौन है? कौन है? कौन है? तो ये है मुख्य खिलाड़ी। खिलाड़ी, खिलाड़ी। तो मुख्य खिलाड़ी कौन? मेरु रज्जु। इसीलिए, ठीक है, अब हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना। तो तंत्रिका कोशिका यहां से सिग्नल लेकर गई 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 गई, ये सिग्नल गया, ठीक है, ये मेरु रज्जु के अंदर गया बेटा। किसके अंदर गया? मेरु रज्जु के अंदर गया। और ध्यान से देखो, ऐसा सिग्नल गया 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 गया, और मेरु रज्जु में एक फंक्शन फिट है पहले से कि सिग्नल आएगा यदि प्रतिवर्ती क्रिया होगी जिस भी अंग के साथ में, उस अंग को अपने को दूर हटाना है। कैसे होगा? सिंपल सी बात, मेरु रज्जु से सिग्नल वापस आया जानकारी लेकर कि ये हाथ को दूर हटा दो, नहीं तो हाथ जो है वो तो जल जाएगा। मेरु रज्जु से सिग्नल आया 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 आया, देखो एरो बन रहा है। मेरु रज्जु से सिग्नल आया और उसने कहा, ठीक है, उसने कहा कि भैया हाथ को दूर हटा दो। बात समझ में? तो अब ध्यान से देखना, ये कौन करता है? मोटर नर्व्स, यानी कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो सिग्नल लेकर कौन गया? अरे बाबू, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, संवेदी कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका जो है वो सिग्नल लेकर गई और प्रेरक यानी कि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो सिग्नल लेकर आई। किसके पास लेकर आई? ये लेकर आई इस वाली मसल के पास, कार्यकर मसल, जिसको हम बोलते हैं कि पेशी के पास लेकर आई। और इसने कहा इस मसल से कि भाई सुनना, तू मूवमेंट कर, जल्दी से वहां से हट जा, नहीं तो जल जाएगा भैया। बात समझ में? तो इधर से सिग्नल गया था, फिर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नुकीली चीज चुभोनी पड़ेगी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने ऐसे किया तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नैनो सेकंड में हो जाता है। कैसे? सिग्नल यहां से गया होगा गया होगा गया होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, और स्पाइनल कॉर्ड तक गया होगा, मेरु रज्जु तक गया होगा, और मेरु रज्जु से फिर रिटर्न आया। मेरु रज्जु जो है वहां से सिग्नल जो है वो फिर रिटर्न आया। तो कुल मिलाकर एक जगह से सिग्नल गया और घूम कर उसी जगह पर आया। यहां से सिग्नल गया और घूम कर, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां से सिग्नल गया 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 और घूम कर इसी जगह पर आया, और इसमें जो मांसपेशियां थी उसको बोला कि तू साइड हो जा, तो मांसपेशियां ऐसी हो गई ऐसी हो गई। ये जो मूवमेंट हुआ ये किसने किया? कार्यकर ने किया। तो सिग्नल लेकर कौन गया? संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। लेकर कौन आया? तो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। और ये सिग्नल जो है, अब ध्यान से देखो, अब एक जगह से सिग्नल गया कि नहीं? बोलो यस सर। एक जगह से यहां से सिग्नल गया कि नहीं? बोलो यस सर। यहां से सिग्नल गया, आपने कहा सर सिंपल सी कहानी, तो आपने कहा यहां से सिग्नल गया, यहां से सिग्नल वापस आया। बात समझ में आई? तो ये जो रास्ता था, अब यहां से खेल शुरू होता है कि जिस रास्ते से सिग्नल गया, बात समझ में आई, और फिर एक सिग्नल जब आया तो जो रास्ता है वो कैसा बना? वो एक चाप के रूप में बना। ये बात, ये जो रास्ता है, बात समझ में आई, ये जो रास्ता आपको यहां पर दिख रहा है ये एक चाप के रूप में बना, इसीलिए आपने इसको प्रतिवर्ती चाप कहा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। खत्म खेल, टाटा बाय बाय। रास्ता जो है उसको हमने कहा प्रतिवर्ती चाप, और जो क्रिया हुई, राइट, ये जो पूरी क्रिया हुई जिस रास्ते के माध्यम से हुई उसको हमने कहा प्रतिवर्ती चाप। और ये जो क्रिया हुई बाबू, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूरी क्रिया हुई इसको हमने कहा प्रतिवर्ती क्रिया। ये जो पूरी क्रिया हुई इसको हमने कहा प्रतिवर्ती क्रिया। तो आप बड़े कंफ्यूज रहते हो दोनों शब्दों में, नहीं होने दूंगा मैं कंफ्यूज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो क्रिया जो है
ये जो पूरी प्रोसेस हुई हाथ पे मच्छर बैठने से लेकर हाथ को हटाने तक की, इसको कंट्रोल किया हमारी मेरु रज्जु ने, ठीक है। और ये जो पूरी क्रिया हुई इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहा गया। और जिस रास्ते से हमारे शरीर के अंदर सिग्नल जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसको हमने प्रतिवर्ती चाप कहा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। बड़ी शानदार सी कहानी। तो कंट्रोल कौन करेगा? मेरु रज्जु। और जब ये कंट्रोल हो जाएगा दिमाग को जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु है, सिग्नल भेज देगी, सुनो मच्छर बैठा था, हमने अपने में संभाल लिया है, नॉट टू वरी, तुम बड़े बड़े काम करो। मेरु रज्जु दिमाग को कहती है भाई तुम बड़े बड़े काम करो, छोटे मोटे चीजों पर ध्यान मत दो, ये तो ऑटोमेटिकली हम कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो मेरु रज्जु को इसलिए ना हम सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं। मेरु रज्जु ने यहां पर कंट्रोल तो किया शरीर के साथ, जब कोई उद्दीपन हुआ तो मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड ने कंट्रोल तो किया, इसलिए हम इसको द्वितीयक मस्तिष्क भी बोलते हैं। हमने कहा ठीक है चलो, तो हम इसको द्वितीय, एक मिनट, द्वितीय यार सेकेंडरी ब्रेन भी बोलते हैं, खत्म बात, ठीक है। तो हम इसको सेकेंडरी ब्रेन भी बोलते हैं, खत्म बात। द्वितीयक दिमाग भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये कहानी बड़ी शानदार है, बढ़िया तरीके से इसको एक बार आप नोट कर लें, मजा आ गया, धमाकेदार। तो आज के बाद मेरे किसी भी धुरंधर स्टूडेंट को प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया और इन सब में कोनो दिक्कत दुख दर्द नहीं होना चाहिए। कहानी शानदार है, नोट किया जाए। हरिया, बढ़ते हैं आगे। डन, बोलो यस सर। तो भैया अब खत्म खेल। अब थोड़ा ऐसा है, पूरे कॉन्सेप्ट को अपन ने देख लिया है, अब दो शब्द अपन जो है इसके बारे में नोट कर लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं जो है वो मेरु रज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। बिल्कुल सही बात है, थोड़ी देर पहले अपन ने डायग्राम देखा था। और दूसरी बात, प्रतिवर्ती चाप इसी मेरु रज्जु में बनता है, यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क को भेज दी जाती है। मेरु रज्जु जो है वो दिमाग को बोल देता है कि भैया सुनो हमें पता है कि पूरे शरीर का नियंत्रण और समन्वय आप करते हो, पर प्रतिवर्ती क्रिया जो है, बात समझ में, उसका हमने नियंत्रण कर लिया है। जिस हाथ पे मच्छर बैठा था उस हाथ को अलग कर दिया गया है, जिस शरीर के भाग से कोई नुकीली चीज टच हुई थी उसको वहां से हटा दिया गया है, नॉट टू वरी। दिमाग कहता है ओके भैया, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, आगे बढ़ते हैं। चलो, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसीलिए विकसित हुआ क्योंकि, फिर से वही बात, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनके जो मस्तिष्क में सोचने का जो प्रक्रम है वो कैसा है? बहुत ज्यादा तेज नहीं है, धीमा है। बात समझ में आ रही है? मतलब जितने देर में आप दिमाग से सोच कर जो है आप हाथ को हटाते, उतने देर में नुकसान हो जाता। तो हमने कहा कि छोड़ो, दिमाग वैसे ही बहुत बिजी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे ही चल रही है, छोड़ो, दिमाग को अपन इसमें नहीं डालते हैं। उसके लिए फिर मेरु रज्जु जो है उसकी हेल्प कर देती है। इसीलिए जो मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ठीक है जी, चलिए आइए दो शब्द और बात कर लेते हैं। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल होते हैं, या तो अल्प होते हैं, राइट। और यदि ये अनुपस्थित हैं तो कैसे ये फास्ट हो सकता है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, लौट कर रिटर्न आ जाएगा, खेल कैसा हो गया? खत्म हो गया।